हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म रिलीजन। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म से संबंधित आज तक आपके एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। प्रत्येक सवाल के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको जवाब पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैन धर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जैन धर्म के वीडियो को भी जाके देखें। अगर आज का क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल में अगर नया आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले सारे क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर है 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता था? आंसर है एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? आंसर है शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? आंसर है माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी? आंसर है 7 दिन। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? आंसर है प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का लालन पालन प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी, उन्होंने किया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आंसर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? आंसर है 16 वर्ष। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? आंसर है यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था?
आंसर है राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला सवाल है, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था? आंसर है 29 वर्ष। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के अनुसार गृह त्याग को क्या कहा जाता था? आंसर है महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म के अनुसार गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। अगला सवाल है, गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने किससे शिक्षा ग्रहण किया था? आंसर है अलार कलाम। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण किया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ग्रहण किए थे? आंसर है सांख्य दर्शन। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन बने? आंसर है रुद्रक रामपुत। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत बने। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को पहला 5 ब्राह्मण शिष्य कहाँ मिले? आंसर है उरुवेला में। गौतम बुद्ध को पहला 5 ब्राह्मण शिष्य उरुवेला में मिले और उन पांचों शिष्यों का नाम था कौंडिन्य, वाप्पा, भादिया, महानामा और असागी। अगला सवाल है, उरुवेला में गौतम बुद्ध ने किसके हाथ से खीर खाया था? आंसर है एक किसान की बेटी। उरुवेला में गौतम बुद्ध ने एक किसान की बेटी जिसका नाम सुजाता था, उनके हाथों से खीर खाया था। अगला सवाल है, कितने वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी? आंसर है 35 वर्ष। 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे किया था? आंसर है फल्गु नदी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी के किनारे किया था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अगला सवाल है, किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी? आंसर है पीपल। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगला सवाल है, किस रात गौतम बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई? आंसर है बैसाख पूर्णिमा की रात।
वैशाख पूर्णिमा की रात गौतम बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का गोत्र क्या था? आंसर है गौतम। गौतम बुद्ध का गोत्र गौतम था। अगला सवाल है, कब गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ से गौतम पड़ा? आंसर है ज्ञान प्राप्ति के बाद। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ से गौतम सांख्य दर्शन के ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? आंसर है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए पहला उपदेश को क्या कहा गया? आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? आंसर है पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? आंसर है श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। अगला सवाल है, तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? आंसर है निर्वाण। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। अगला सवाल है, बुद्ध के अनुयायी कौन कौन से दो भागों में विभाजित थे? आंसर है भिक्षुक एवं उपासक। बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक और उपासक दो भागों में विभाजित थे। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया? आंसर है भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। अगला सवाल है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया है? आंसर है उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। अगला सवाल है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? आंसर है 15 वर्ष। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष की थी। अगला सवाल है, बौद्ध संघ में शामिल होने को क्या कहा जाता था? आंसर है उपसंपदा। बौद्ध संघ में शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता था। अगला सवाल है, अपराधियों, रोगियों, दास
एवं ऋणग्रस्त लोगों का किस संघ में प्रवेश वर्जित था? आंसर है बौद्ध संघ में। अपराधियों, रोगियों, दास एवं ऋणग्रस्त लोगों का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था। अगला सवाल है, बुद्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र का मूल कारण क्या था? आंसर है अज्ञानता। बुद्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र का मूल कारण अज्ञानता था। अगला सवाल है, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाया? आंसर है बोध गया। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान बोध गया कहलाया। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है? आंसर है त्रिपिटकों से। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी पाली भाषा में लिखित त्रिपिटकों से मिलती है। अगला सवाल है, त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है, इसका क्या अर्थ है? आंसर है टोकरियां। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है, इसका अर्थ टोकरियां होता है। अगला सवाल है, किस पिटक में पुरुषों एवं महिलाओं के सन्यासी के कानूनों का वर्णन है? आंसर है विनय पिटक में। विनय पिटक में पुरुषों एवं महिलाओं के सन्यासी के कानूनों का वर्णन है। अगला सवाल है, किस पिटक में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन है? आंसर है सूत्र पिटक में। सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन है। अगला सवाल है, किस पिटक में बौद्ध दर्शन तत्व ज्ञान का वर्णन है? आंसर है अभिदंभ पिटक। अभिदंभ पिटक में बौद्ध दर्शन तत्व ज्ञान का वर्णन है। अगला सवाल है, कितने वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? आंसर है 80 वर्ष। 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? आंसर है 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? आंसर है महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है।
अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु का क्या कारण था? आंसर है उदर विकार, यानी कि पेट में दर्द। गौतम बुद्ध की मृत्यु का कारण उदर विकार था, यानी कि गौतम बुद्ध का मृत्यु पेट दर्द के कारण हुआ था। अगला सवाल है, मृत्यु के पूर्व गौतम बुद्ध ने किसके हाथों भोजन प्राप्त किया था? आंसर है चुंद नामक व्यक्ति। मृत्यु के पूर्व गौतम बुद्ध ने चुंद नामक व्यक्ति के हाथों भोजन प्राप्त किया था और इसी भोजन को खाने के बाद उनके पेट में दर्द शुरू हुआ था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का दाह संस्कार किन्होंने सम्मानपूर्वक किया था? आंसर है मल्लों ने। गौतम बुद्ध का दाह संस्कार मल्लों ने सम्मानपूर्वक किया था। अगला सवाल है, मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के शरीर को क्या किया गया था? आंसर है 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था और हर एक भाग में एक एक स्तूपों का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम उपदेश क्या था? आंसर है सभी वस्तुएं क्षरणशील यानी कि अस्थायी होती है। गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम उपदेश यही था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है। अगला सवाल है, कौन से बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था? आंसर है चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियां हुई थी, जिसमें से प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। इसका अध्यक्ष महाकश्यप था और उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सवाकामी था और उस समय कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य था और उस समय अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी और कुंडलवन में हुआ था। इसका अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष था और इस समय कनिष्क का शासनकाल था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का विभाजन कितने भागों में हुआ था? आंसर है 2 भागों में। बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हुआ था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का विभाजन किन 2 भागों में हुआ था? आंसर है हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान 2 भागों में हुआ था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आंसर है आनंद। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में किसकी प्रवेश की आज्ञा नहीं थी?
आंसर है महिलाओं की। बौद्ध धर्म में महिलाओं की प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। अगला सवाल है, किसके कारण बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की आज्ञा मिली थी? आंसर है आनंद के कारण। आनंद के कहने से ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की आज्ञा मिली थी। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर है प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी। अगला सवाल है, किसने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? आंसर है मोगलीपुत्र तीस्त ने। मोगलीपुत्र तीस्त ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अगला सवाल है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसको जाता है? आंसर है सम्राट अशोक को। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी? आंसर है मथुरा कला में। गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी। अगला सवाल है, किन शैलियों में गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सबसे अधिक किया गया था? आंसर है गंधार शैलियों में। गंधार शैलियों में गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सबसे अधिक किया गया था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? आंसर है दीपक का बुझ जाना। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। अगला सवाल है, धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म के द्वारा शुरू की गई थी? आंसर है बौद्ध धर्म के द्वारा। सबसे पहले धार्मिक जुलूस बौद्ध धर्म के द्वारा ही शुरू की गई थी। अगला सवाल है, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा है? आंसर है बैसाख पूर्णिमा। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है। अगला सवाल है, बैसाख पूर्णिमा को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बुद्ध पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति सभी महत्वपूर्ण घटनाएं कौन से दिन घटी थी? आंसर है बैसाख पूर्णिमा के दिन। गौतम बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, ये सभी घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन घटी थी।
अगला सवाल है, किस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानताएं हैं? आंसर है अनीश्वरवाद के संबंध में। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानताएं हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इसी तरह का जानकारी आपको हमेशा चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।